हाँ जी बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंसेस का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हम किधर देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्टिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कहाँ से देख रहे हैं हम? फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ हिल। तो हिल से हम नीचे देख रहे हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन से हमें पता लग रहा है, डिप्रेशन का मतलब हमें नीचे देखना है। दूसरी बात, आप सोचिए कि आप किसी पहाड़ पे बैठे हैं और आप नीचे 2 किलोमीटर स्टोन्स को देख रहे हैं। तो आप नीचे देख रहे हैं और किलोमीटर स्टोन्स के बीच का डिस्टेंस वो कितना होता है? हमेशा 1 किलोमीटर। देखिए ना, हाँ जी बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, हिल के टॉप पे बैठे हैं। The angle of depression of 2 consecutive kilometer stones due east are found to be 30 degree and 45 degree. टॉप ऑफ द हिल पे हैं, यहां से 2 किलोमीटर स्टोन्स को देखा जा रहा है। कहां पे? एक तो पॉइंट डी पे है और वहीं से एक दूसरा किलोमीटर स्टोन है जो है पॉइंट सी पे। तो यहां से जब हम डाउनवर्ड्स देखते हैं तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, या जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं तो हम डाउनवर्ड्स देखते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? दिस लाइन विल बी कंसिडर्ड एज हॉरिजॉन्टल। आपको बताया गया है पहले भी कि जहां पे आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा या जहां पर आपकी आई होगी, वहां से यू हैव टू ड्रॉ 2 लाइंस। वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज लाइन ऑफ साइट। अगर आप नीचे देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट नीचे जाएगी, अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट आपकी ऊपर जाएगी। हॉरिजॉन्टल बिल्कुल आई से ही निकलेगी, एक तरह से लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई और ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ साइट है और ये क्या है? दूसरी लाइन ऑफ साइट, दूसरी किलोमीटर स्टोन को देखने के लिए। तो यहां पे ये तो बेसिकली डायग्राम है। हमारे पास जो फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन है डी का, वो 30 डिग्री है और सेकंड एंगल ऑफ डिप्रेशन सी का कितना है? 45 डिग्री। की कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी हम कंसिडर करते हैं तो हम क्या करते हैं? लुक डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां पे लाई करता है? एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट का मतलब, लाइन ऑफ साइट मेरे पास डी को अगर मैं देख रहा हूं तो ए डी है। हॉरिजॉन्टल कौन सी है? इसको मैं एफ ले लेता हूं, हॉरिजॉन्टल है ए एफ। तो इस दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री का बन रहा है बच्चों? 30 डिग्री का। तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन डी के लिए कितना है? 30 डिग्री का। बट जब मैं सी को देख रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल है ए एफ और लाइन ऑफ साइट कितनी है? ए सी। तो ए ई, ए एफ और ए सी के बीच में ये जो एंगल है, दिस एंगल विल बी कंसिडर्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर सी। ठीक है जी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल, ये क्लियर है। दूसरी बात, हमसे यहां पे क्या किया, बोला गया है 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स या किलोमीटर स्टोन्स हैं। तो किलोमीटर स्टोन्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर का होगा। अगर माइलस्टोन है उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 1 माइल का होगा। तो द कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स का मतलब उनके बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है। यहां से आप दिल्ली जा रहे हैं, जो फर्स्ट माइलस्टोन आपको मिला, लेट अस अज्यूम इट शोज दैट द दिल्ली इज 285 किलोमीटर अवे। उसके बाद जो नेक्स्ट माइलस्टोन आएगा वहां पे आपको बताया जाएगा कि दिल्ली इज 284 किलोमीटर अवे। तो 2 किलोमीटर स्टोन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का ही होगा। तो इसका मतलब हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये 1 किलोमीटर का है। ओके, सो हमें करना क्या है? वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। तो मैंने वहां पे डिस्क्रिप्शन दे दी है। जब भी आप बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपको पूरी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है और डायग्राम को डिस्क्राइब करना है। अगर आपका इन बिटवीन क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो भी अगर ये क्लियर हैं तो आपको इसके कुछ ना कुछ प्रपोर्शनेट मार्क्स मिल जाएंगे। So AB is the hill, D and C are the different kilometer stones और उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने हैं? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंड DC is 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है ऑलरेडी। एंड हमें हिल की हाइट पता करनी है। तो मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि जो वर्टिकल डिस्टेंसेस होते हैं उनको हमें एक्स लेना चाहिए बच्चों, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस होते हैं जो हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में, उनको हम एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको मैं लेता हूँ एक्स और ये जो डिस्टेंस है
इसको ले लेते हैं हम h। तो क्वेश्चन को करते हैं शुरुआत। सी केयरफुली। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, हमें राइट एंगल ट्राइंगल में रहना है और हाइट इज द कॉमन वेरिएबल। कॉमन वेरिएबल से ही हमें दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लेट अस सी कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं एडीबी में हम क्या यूज करेंगे, tan यूज करेंगे। tan कितने डिग्री का है बड़े ट्राइंगल में, tan इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर है और बेस कौन सा होगा, ये है पूरा बेस। तो ए बी ओवर बी डी। tan 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1/√3 होती है बच्चों। ए बी की वैल्यू है हमारे पास h और बी डी क्या है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है x और 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब x + 1। तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से, और x + 1 जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x + 1। तो h कम्स आउट टू बी x + 1/√3। कॉमन वेरिएबल की मैं इक्वेशन बना के करता हूँ, आप चाहे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करना चाहते हैं उससे भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम इसकी सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें कौन से ट्राइंगल में जाना पड़ेगा, हमें सेकंड ट्राइंगल में जाना है, छोटे वाले ट्राइंगल में। उसमें tan कितना है, 45 डिग्री। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 45 डिग्री का दिखेगा, इसका मतलब ट्राइंगल वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ए बी सी तो एंगल कितना है, tan 45 लगेगा और 45 के लिए जो परपेंडिकुलर है वो आपकी ए बी और बेस आप लोगे बी सी। सो ए बी ओवर बी सी। tan 45 की वैल्यू होती है 1। ए बी कितना है बच्चों, h, और बी सी कितना है, x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h = x। ये मेरे पास आ गई सेकंड सिचुएशन। अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे दोनों इक्वेशंस आपकी h की बन गई हैं, इनको इक्वेट कर दीजिए। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसको लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो यूजिंग 1 and 2 दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो x + 1 ओवर √3 = x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा मेरे पास बच्चों, x + 1 = √3x। इक्वेशन बन गई x की। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, वेरिएबल्स को एक तरफ कंबाइन करना है और नंबर्स को एक तरफ। तो √3x x की टर्म है, इसको उठा के इधर ले आते हैं, या ऐसे करते हैं, इस x को उधर ले जाते हैं क्योंकि ये x बड़ा है, -x = 1। तो यहाँ पे x कॉमन आएगा, √3 - 1/1, x कम्स आउट टू बी 1 ओवर √3 - 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो x कितना आया बच्चों, 1 ओवर √3 - 1। इसको रैशनलाइज करेंगे, +1। तो x कम्स आउट टू बी √3 + 1 ओवर √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √3 + 1 ओवर 3 - 1, तो √3 + 1 ओवर 2। इतना रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वैल्यू आई। अभी हमारे पास x कंप्लीट नहीं आया, x की फर्दर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x कम्स आउट टू बी 1.732 + 1 ओवर 2। तो x कम्स आउट टू बी 2.732/2। 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, x कम्स आउट टू बी 1.366 किलोमीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई। बट हमें x की वैल्यू तो क्वेश्चन में पूछी नहीं है, हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। हाइट ऑफ द हिल क्या है, ए बी को हमने यहाँ पे क्या लेट किया, h। तो हमें h निकालना है और h किसके इक्वल है बच्चों, x के इक्वल है। दोनों में से आप चाहे ये इक्वेशन यूज करें चाहे ये करें, तो हमें क्या देखना होगा, दोनों में से इजी वाली इक्वेशन कौन सी है। तो इजी इक्वेशन है x = h। चलिए तो इसको आंसर को लिखते हैं। तो सिंस h = x, देयरफॉर
h comes out to be 1.366 किलोमीटर। अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक, आप इतना भी लिख सकते हैं। और फाइनल आंसर जब आप अपना सबमिट करके आएंगे आपको क्या लिखना होगा, देयरफॉर हाइट ऑफ हिल इज 1.37 किलोमीटर। यहां पे बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, जब भी आप रूट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में रूट की वैल्यू कोई स्पेसिफिक गिवन है। हम 1.73 डाल रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोई जनरल क्वेश्चंस ही हैं, बट एग्जाम में कंडीशन दी होती है, या तो 1.7 दी हो सकती है, 1.73 हो सकती है, 1.732 हो सकती है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले आपको क्वेश्चन में ढूंढनी होगी, वैल्यू जरूर गिवन होगी। अगर बाई चांस नहीं गिवन तो आप 1.732 डाल के क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।